अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने करने हैं क्वेश्चन ऑफ फर्मर्स थ्योरम। फर्मर्स थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों को कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं फर्मर्स थ्योरम का यूज़ करके। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है यूज़ फर्मर्स थ्योरम टू वेरीफाई दैट 17 डिवाइड्स 11 की पावर 104 प्लस 1। ठीक है, तो हमने फर्मर्स थ्योरम को यूज़ करते हुए इसको करना है। तो फर्मर्स थ्योरम हमारे पास होता क्या है, ए की पावर p-1, ठीक है, p और यहाँ पर -1 कॉन्ग्रुएंट होता है हमारे पास 1 के मॉड p में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, फर्मर्स थ्योरम था। तो इसमें हम लेट कर लेते हैं कि a हमारे पास 11 है और p हमारे पास 17 है, क्योंकि 17 डिवाइड कर रहा है ना, तो जो यहाँ पर p होता है वो डिवाइड कर रहा होता है हमारे पास a की पावर p-1 को। ठीक है, इसको अगर हम इस तरीके से लिखें कि a की पावर p-1 डिविजिबल बाय होता है हमारे पास p से, मींस के p डिवाइड कर रहा होता है इस चीज़ को। तो इधर अगर हम अपने क्वेश्चन में चेक करें तो a की जगह पर 11 है, ठीक है, और डिवाइड जो कर रहा है वो 17 है, तो मींस के a हमारा 17 हुआ और p हमारा 17 हुआ, और 11 जो 17 है वो डिवाइड भी नहीं करता 11 को। ये कंडीशन भी हमारी फर्मर्स थ्योरम की फुलफ़िल हो गई। तो अब हम क्या कराएंगे, इसके ऊपर अपनी डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, a की जगह पर 11 रखा, ठीक है, और p की जगह पर हमने 17 रखा, -1 कॉन्ग्रुएंट आया 1 के मॉड p की जगह पर फिर 17। ठीक है, तो ये 11 की पावर 16 आ गया, 17 -1 16 कॉन्ग्रुएंट है 1 के मॉड 17 में। तो अब हमने 104 हमें चाहिए 11 की पावर में, तो हमने 104 को इस हिसाब से हमने कम करना है कि वो 16 की पावर में आ जाए। ठीक है, 16 की पावर 6 करें तो वो हमारे पास क्या आएगा, 96 आ जाएगा। ठीक है, 96 आएगा, तो फिर 11 की जो 8 है 96 में हम 8 प्लस कर दें तो वो 104 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 की पावर 16 इंटू 6 प्लस 8 कर दिया हमने, और फिर हमने क्या किया, उसको 16 इंटू 6 इस तरह से सेपरेट कर दिया, और बेसिस सेम थी, पावर ऐड हो रही थी तो बेस क्या मतलब उसकी सेम है, तो 11 की पावर 8 हमने सेपरेट कर दिया। ये सेपरेट इस वजह से किए हैं कि 16 की जगह पर तो हम 1 लगा देंगे, तो 1 की पावर 6 ही आ जाएगा, तो जो 8 है उसका हम मोड 17 में आंसर इजीली निकाल सकें। तो 11 का स्क्वायर इंटू 4 कर देंगे, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 11 स्क्वायर 22 होता है, और 22 17 के मोड में हमारे पास इक्वल आ जाएगा ये 2 के। ठीक है, 2 का 4 आ जाएगा। तो आप देखें इसको, 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 11 का स्क्वायर 121 जो होगा वो उसमें आप 17 से डिवाइड करवाएं तो उसमें आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 119 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय है 17 से। ठीक है, तो फिर 2 की पावर 4 आ जाएगा, 2 की पावर 4 16 होता है, और 16 क्या होता है, -1 होता है मोड 17 में। ठीक है, कि 16 को हम वैसे तो 16 भी लिख सकते हैं, लेकिन 16 की जगह हम -1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि -1 में जब हम 17 ऐड कराएंगे मोड का हिसाब से तो वो हमारा 16 आएगा, तो -1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो 16 को हम -1 भी कर सकते हैं मोड 17 में। तो 11 की पावर 104 प्लस 1, अगर ये -1 बोथ साइड पे हम +1 कर दें तो इधर 0 हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट आ गया 0 के मोड 17 में, मीन्स के हमारे पास ये क्या है, 17 ने डिवाइड कर दिया है 11 की पावर 104 प्लस 1 को। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने सिर्फ फर्मर्स थ्योरम की डेफिनेशन अप्लाई की और उसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि GCD A35 जो है इक्वल है 1 के, तो हमने शो करवाना है a की पावर जो 12 है वो कॉन्ग्रुएंट है 1 के मॉड 35 में, मींस के हमारे पास a की कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन एक ऐसा इंटीजर है जिसका हम 35 के साथ GCD ले तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। मींस कि यहाँ पर कोई ऐसा डिजिट आएगा जो कि 35 के साथ प्राइम होगा। ठीक है, प्राइम डिवाइजर होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है
कि इनका जीसीडी 1 है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें सिंपल अपना 35 को क्या कर देना है, 35 के पेयर बना देना है, जो कि होते हैं हमारे पास 5 × 7, ठीक है। तो एक दफ़ा ए की जीसीडी हम 5 के साथ लिखेंगे और 7 के साथ लिखेंगे, दोनों में क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास वो प्राइम डिवाइसेस है ना, तो फिर हमारे पास ये रिलेटिव प्राइम है। तो रिलेटिव प्राइम में हमारे पास यही होता है, वही हमारे पास उनकी जीसीडी 1 आती है जो रिलेटिव प्राइम होते हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ अपने अपने टेबल पर जाते हैं और वो एक दूसरे के टेबल में नहीं जाते। तो यहाँ पर ए की जगह पर कोई ऐसा डिजिट होगा जो कि 5 के टेबल में बिल्कुल नहीं जाएगा, 5 से डिवाइड भी नहीं होगा, ठीक है, ना 5 उसका डिवाइज़र होगा। इसी तरह 7 के साथ यहाँ पर ऐसा डिजिट होगा जो कि ना डिवाइड करेगा 7 को, और ना ही 7 के मल्टीपल में होगा, ठीक है, और ना ही 7 ए को डिवाइड करेगा, तो वो इक्वल आ जाएगा। फिर हमारे पास जीसीडी दोनों की क्या होगी, 1 होगी। फॉर एग्जांपल 11 आप कर लें, 11 का 35 के साथ करें तो उसका भी जीसीडी 1 आता है, और 11 का 5 के साथ करें तो उसका भी जीसीडी 1 आएगा, 11 का 7 के साथ करें तो उसका भी जीसीडी 1 आएगा। तो हमने क्या करना है, इसमें ए का मसला वैसे नहीं है, वैसे आपको बताया कि रिलेटिव प्राइम जो होते हैं वो एक दूसरे के मल्टीपल्स नहीं होते। तो फर्मर्स थ्योरम में हमारे पास क्या आएगा, ए की जगह 12 है, ए की पावर 12 है, सॉरी। तो हमने क्या किया, इसको 5 और 7 में जब कर दिया तो एक दफ़ा हम पी को 5 रखेंगे, एक दफ़ा हम पी को 7 रखेंगे। तो एक दफ़ा जब हमने 5 रखा तो ए की पावर 4 कोंग्रुएंट 1 आ गया। किस तरह से, क्योंकि डेफिनेशन होती है हमारे पास ए की पावर p-1, ठीक है, कोंग्रुएंट होता है 1 के मॉड p में। तो यहाँ पर हमारे पास ए की पावर 4 कैसे आई, पी की जगह पर जब हमने 5 रखा तो 5 - 1 यहाँ पर 4 आ जाएगा, कोंग्रुएंट 1 मॉड 5 में। और जब हम 7 रखेंगे यहाँ पर तो ए की पावर 7 - 1 ए की पावर 6 आ जाएगा, कोंग्रुएंट होगा 1 के मॉड 7 में, ठीक है। समझ लगी है ये कैसे आया हमारे पास। इसी तरह अब हमें तो चाहिए 12, तो दोनों की पावर्स को हम 12 कैसे बनाएंगे, अगर हम इसको क्यूब से मल्टीप्लाई करवा दें और इसको हम 2 से करवा दें, ठीक है, 1 दोनों साइड पे कर, 1 क्यूब 1 ही रहेगा, 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है, और ये हमारे पास 12 आ जाएगा। तो मीन्स के दोनों का मॉड 5 में भी ए की पावर 12 कोंग्रुएंट है 1 के, और ए की पावर 12 जो है कोंग्रुएंट है 1 मॉड 7 में भी। मीन्स के दोनों का एलसीएम लेंगे तो उसमें भी हमारे पास 1 के ही इक्वल आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वन हमने क्या करना है, यहाँ पर जस्ट अपना लिख देना है कि हमारे पास ए की पावर 12 जो है वो कोंग्रुएंट है 1 के मॉड 35 में, ठीक है। 7 और 5 का एलसीएम क्या होता है 35, तो 35 में भी फिर इसकी क्या है, ये ए की पावर 12 जो है वो कोंग्रुएंट है 1 के। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 का ए पार्ट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 2 का बी पार्ट जो है, इसमें जीसीडी है ए 42 की इक्वल है 1 के, मीन्स कि ये भी दोनों क्या है, रिलेटिवली प्राइम है। तो हमने शो करवाना है 168 को, उन्होंने खुद ही क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, उनके पेयर्स बनाए हुए हैं, 3 × 7 × 8 करें तो 168 आता है। वो डिवाइड करता है ए की पावर 6 - 1 को, मीन्स कि हमने एक दफ़ा 3 के साथ जीसीडी लिखनी है, एक दफ़ा 7 के साथ ए की, और एक दफ़ा 8 के साथ ए की जीसीडी लिखनी है। तो जीसीडी A7 भी 1 आएगा, जीसीडी A3 भी, और जीसीडी A8 भी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अच्छा जी ये 2 कैसे लिखा है, 2 कैसे आया, यहाँ पर 8 नहीं आना क्योंकि ये तो हमारा डिवाइड करेगा। तो अब हमने ये जो 42 है ना, इसके पेयर बनाने हैं। तो 42 के जब हम बनाएंगे तो 7 × 3 × 2 आएगा, ठीक है। तो एक दफ़ा 42 के जब हमने 42 के साथ जीसीडी 1 है तो 7 के साथ भी 1 होगी, 3 के साथ भी और 2 के साथ भी। तो इनके जीसीडीज लिख दिए हमने कि तीनों के क्या हैं, 1 के इक्वल हैं। फिर हमने करवा दिया कि बाय फर्मेट्स थ्योरम एक दफ़ा p की जगह पर 7 रखेंगे, एक दफ़ा 3, एक दफ़ा 2, तो हमारे पास ये स्टेप आ जाएगा, ठीक है। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, सेम टू सेम। तो ए की पावर 6 कोंग्रुएंट है 1 के मॉड 2 में भी, और 3 में भी, और 7 में भी, ठीक है। तो 7 में तो हम देखें ए की पावर हमारी वही है जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, ठीक है, ए की पावर 6। तो हमें सिर्फ मॉड 2 और मॉड 3 में करने की ज़रूरत है। तो इसको हम क्या करवाएंगे, मॉड 3 की पावर को भी 2 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे बोथ साइड से। तो ए की पावर 6 कोंग्रुएंट आ जाएगा 1 के मॉड 3 में, और ए अगर हमारे पास ये ए कोंग्रुएंट है 1 के मॉड 2 में, तो यहाँ पर भी हमें 6 की ज़रूरत है। तो 6 से बोथ साइड पर जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे पावर्स तो फिर यहाँ पर ए की पावर 6 जो है वो कोंग्रुएंट आ जाएगा 1 मॉड 2 में भी, ठीक है। तो ये स्टेप आ जाएगा हमारे पास। अब हम देखें कि जीसीडी हमारे पास 1 है, मीन्स के ध्यान ए हमारे क्या है, कोई ओड नंबर है, ठीक है। क्योंकि ओड नंबर होगा तो हमारे पास इनकी जीसीडी क्या होगी, 1 होगी, रिलेटिवली प्राइम होंगे, क्योंकि ये इवन नंबर है हमारे पास। तो इवन और ओड ही आपस में क्या होते हैं, रिलेटिवली प्राइम होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब हम लगा देंगे
11 लगा दें, 11 42 भी 1 आएगा। 7 नहीं लगा सकते क्योंकि 7 6 42, वो 16 का फिर क्या हो जाएगा, GCD आ सकता है। तो फिर अब हम देखें कि यहाँ पर ऑड नंबर आएगा, लेकिन ऑड नंबर भी ऐसा आएगा कि जो मतलब कि GCD जिसका 42 के साथ 1 आए। तो a की पावर 6 कॉन्ग्रुएंट है 1 के मोड 8 में भी, देयरफॉर a की पावर 6 कॉन्ग्रुएंट है 1 मोड LCM 378 में। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए कि 168 का 378 का भी हमने कर लिया, 8 से भी कर लिया, GCD 1 उसका मोड 8 में a की पावर 6 कॉन्ग्रुएंट है 1 के ही। तो अब हम देखेंगे कि a की पावर 6 बोथ साइड पे हमने -1 करवाया, तो 1 -1 0 हो जाएगा, इधर 0 आ जाएगा और इधर -1 आ जाएगा। तो इन तीनों के एलसीएम में भी क्या आएगा, वो कॉन्ग्रुएंट टू 1 ही आएगा। तो वो इन तीनों का एलसीएम क्या है हमारे पास, 378 का 168। ठीक है, तो अब हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो गई, मीन्स के 168 जो है वो डिवाइड करता है a की पावर 6 -1 को। हमने प्रूव करवा दिया जो हमने प्रूव करवाना था। नेक्स्ट वन है हमारे पास कि इफ़ GCD A 133 इक्वल है GCD B 133 इक्वल है 1 के, मीन्स के दोनों A और B की जगह कोई भी ऐसे नंबर लगाएंगे उनका GCD 133 के साथ क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो हमने शो करवाना है कि 133 जो है वो डिवाइड करता है a की पावर 18 माइनस b की पावर 18 को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 133 के सबसे पहले तो हमने क्या करना है, पेयर्स बना लिए 7 × 18, दो हमारे पास फैक्टर आ गए, प्राइम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ गए इनके, और GCD A के साथ 133 और B 133 के साथ GCD दोनों की क्या है, 1 है। मीन्स कि अब 7 के साथ भी 1 ही आएगी और 19 के साथ भी A की भी और B की भी 1 आएगी। ये स्टेप आ गया हमारे पास। अब हमने फर्मेट्स थ्योरम अप्लाई करना है A के साथ भी और B के साथ भी। तो एक दफ़ा एक के करवा देते हैं, सिमिलरली लिख देंगे कि दूसरे का भी इसी तरह ही होता है। तो a की पावर 18, जब हम 19 p को यूज़ करेंगे, मोड 19 यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर p -1 19 -1 18 आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंट 1 मोड 19 में। और इसी तरह b का भी क्या है, b की पावर p -1 करेंगे तो वो भी मोड 19 में, b की पावर 18 कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी 1 के। तो इसी तरह अब हम देखें कि 19 जो है वो डिवाइड करता है a की पावर 18 -1 को। डेफिनेशन अप्लाई करें तो ठीक है, बहुत साइड पे -1 कर दें, इसके साथ -1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। मीन्स के 19 ने डिवाइड कर दिया है a की पावर 18 -1 को भी, और इधर से भी हम देखें तो 19 ने डिवाइड कर दिया है b की पावर 18 -1 को। तो जब हम इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो मीन्स के 19 इन दोनों की सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो वही हमने किया, a की पावर 18 -1 माइनस b की पावर 18 माइनस माइनस +1। ठीक है, तो हमारे पास ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे बोथ साइड पे। तो यहाँ पर a की पावर 18 माइनस b की पावर 18 आ जाएगा। तो 19 ने डिवाइड कर दिया इसको भी, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरह हम देखेंगे कि 7 जो है वो डिवाइड कर देता है a की पावर 18 माइनस b की पावर 18 को। तो सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का GCD 7 और 19 का 1 होता है, तो देन उनका LCM क्या आएगा, 133 आएगा। तो LCM इनका ये आ जाएगा। तो हमारे पास 133 भी डिवाइड करता है a की पावर 18 माइनस b की पावर 18 को। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन के फर्मेट्स थ्योरम से हमने डिड्यूस करवाना है फॉर एनी इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं लेने। n जो है वो पॉजिटिव होगा, n ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो मीन्स के पॉजिटिव है। 13 डिवाइड करता है 11 की पावर 12 n + 6 + 1 को। ठीक है, तो सबसे पहले तो a हमारा क्या है, इधर से हम देखें तो 11 है, और p हमारा क्या है, 13 है। क्योंकि 13 जो चीज़ डिवाइड कर रही होती है वो हमारा क्या होता है, मोड p में आता है, तो वो 13 होता है। ठीक है, p हमारा क्या है, यहाँ पर 13 है, और p जो है वो डिवाइड भी नहीं करता है a को। तो फर्मेट्स थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई हम करेंगे, जो कि ये होगा 11 की पावर 13 -1 कॉन्ग्रुएंट होगा 1 मोड 13 में। तो 11 की पावर 12 जो है वो 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 आ गया मोड 13 में। ये हमारी इतनी चीज़ आ गई। तो अब हमें क्या चाहिए, n + 6 चाहिए। तो 1 की जो मर्ज़ी हम पावर कर दें तो वो 1 ही रहती है। तो इसलिए हमारी राइट हैंड साइड में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड के जो चेंजिंग्स आएंगी वो हम देख लेते हैं। 11 की पावर 12 ना n + 6 हमने पावर उसकी क्या कर दी, 12 थी, 12 के साथ हमने n + 6 लगा दिया, तो +1 बोथ साइड इस इधर हमने क्या कर दिया, बोथ साइड पे +1 ऐड कर दिया। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ +1 कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। फिर अब हमने इसकी ब्रैकेट ऐसे लिख सकते हैं, पावर को 12 × n 11 × 6। ठीक है, हमने इतना काम जब कर लिया ना, तो अब हमने अपने इस क्वेश्चन को लेकर चलना है। ठीक है, ये चीज़ हमने लिख ली है, इसको अब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि उसमें हम ये चीज़ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हमने इतनी चीज़ लिख ली,
तो अब देखेंगे 11 की पावर 12 इंटू एन हम लिख सकते हैं, 12 एन हो जाएगा, ठीक है। और फिर 11 की पावर 6 साथ में मल्टीप्लाई, दोनों की बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होकर यही चीज़ बनेगी दोबारा से, और +1 एज इट इज़ मोड 13 में। तो अब हम देखेंगे 11 की पावर 12 एन प्लस 6 प्लस 1 आ गया, तो इक्वल है ये। फिर हमारे पास 11 की पावर 12 की जगह तो अब हम 1 लिख सकते हैं ना, तो 1 की पावर n 11 6, ठीक है। तो 11 को हम मोड 13 में -2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 11 की जगह अब हम क्या लिखेंगे, 11 इक्वल्स टू -2 इन मोड 13, ठीक है। मोड 13 में हम 11 की जगह -2 भी कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही ना। -2 में फिर आप +11 +13 कर देंगे तो वो आपके पास 11 ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम 11 की जगह 13 भी कर सकते हैं, तो ये 11 ही आएगा आपके पास। तो अब आपने क्या किया, 1 की पावर n आ गई यहाँ से, और 11 की जगह हमने -2 की पावर 6 कर दिया, +1 एज इट इज़ मोड 13 में। -2 की पावर माइनस में हमने इसलिए किया क्योंकि पावर हमारे पास इवन नंबर था, तो इवन नंबर हमें आंसर क्या देगा, पॉजिटिव ही देगा। तो -2 की पावर 6 जो है वो हमारे पास 64 आ गई, 64 + 1 तो वो 65 आ गई, और 13 5 65 होता है, तो वो हमारे पास मोड 13 में 0 आ गया, ठीक है। तो मीन्स के 13 ने इसको 65 को डिवाइड कर दिया। अब कॉन्ग्रुएंट तो 0 कोई चीज़ आ जाए तो मीन्स के 13 ने हमारे लेफ़्ट हैंड साइड को डिवाइड कर दिया है। तो ये हम 13 डिवाइड सी 11 की पावर 12 n प्लस 6 प्लस 1, तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमने क्या करवाना है, फॉलोइंग कॉन्ग्रुएंसीज को हमने डिराइव करवाना है, फर्मेट थ्योरम यूज़ करना है, और पावर क्या रखनी है, a की पावर 5 कॉन्ग्रुएंट है a के मोड 5 में। तो अब हम देखें कि 15 को हम 3 × 5 कर सकते हैं, और 5 को उन्होंने हमें बता दिया है, ठीक है। तो हम इसी डेफिनेशन को यूज़ करते हुए a की पावर क्यूब कॉन्ग्रुएंट टू a, एक दफ़ा मोड 3 में, एक दफ़ा मोड 5 में, ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब देखें कि हमें तो 21 पावर चाहिए, तो मोड 3 में एक दफ़ा 21 पावर बनाएंगे, और मोड 5 में भी a क्यूब था, बोथ साइड पे हमने 7 पावर को मल्टीप्लाई करवा दिया, तो इसकी 7 3 21 हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे हम a की 7 को मोड 3 का जो हमने पीछे आंसर किया था इस हिसाब से इसको सोल्व आउट करेंगे। तो a की पावर 6.8 लिख सकते हैं, क्योंकि a की पावर 6 को हम 3 × 2 कर देंगे, और 3 की जगह हम a यूज़ करेंगे, क्योंकि a क्यूब हमारे पास a के कॉन्ग्रुएंट है मोड 3 में, तो a आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर a जब आ जाएगा तो a की पावर स्क्वायर हो जाएगी जो यहाँ पर आ गई, और ये वाला a एज इट इज़, तो फिर ये a क्यूब बन जाएगा, और फिर a क्यूब की जगह पर हम a लिख देंगे। तो a हमारे पास a21 जो है वो कॉन्ग्रुएंट आ गया a के मोड 3 में। तो इसी तरह हम a21 को मोड 5 में लिखें तो बोथ साइड पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, मल्टीप्लाई करवाने की। a की पावर 5 था, तो 5 को हम 21 कैसे बना सकते हैं, पहले तो हम बोथ साइड पे इसको क्या करवाएंगे, 4 से पावर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि वो हमारे पास 20 बन जाएगा, और फिर एक a हम मल्टीप्लाई करवाएं तो वो फिर 21 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमने किया, a की पावर 20.a और a की पावर 5 × 4 कर दिया मोड 5 में, तो वो हमारे पास 5 की जगह पर अब हम a यूज़ करेंगे, a की पावर 4 हो गया, और फिर a से हमने करवाया तो a की पावर 5 हो गया। तो a की पावर 5 फिर कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास a के, तो a21 कॉन्ग्रुएंट आ गया a के मोड 5 में भी। तो अब हम देखें कि मोड 5 में भी a की पावर 21 कॉन्ग्रुएंट है a के, और मोड 3 में भी, तो मीन्स के इनके एलसीएम में भी होगी, फिर एलसीएम लेंगे 5 3 का तो वो 15 आ जाएगा, तो a की पावर 21 कॉन्ग्रुएंट आ गई a के मोड 15 में भी, ये हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है, ये आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपसे हो जाएगा, बहुत इजी है, हमारे पास छोटा सा है। तो नेक्स्ट हमारे पास 4 का सी पार्ट है, वो भी इजी सा है। a की पावर क्यूब को हमने 3 के मोड में भी कॉन्ग्रुएंट दिखा देना है, फिर 7 के भी, फिर 13 के भी, ठीक है, फॉर ऑल a, तो फिर इनके एलसीएम में भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारे पास डी का, इसी तरह मोड 30 में, 30 का पहले आप पेयर्स बना लेंगे 2 × 3 × 5, फिर 3 के मोड में भी, 2 के मोड में भी, 5 के मोड में भी, a की पावर 9 कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा a के, मीन्स के इनके एलसीएम में भी आ जाएगा, जो कि एलसीएम 30 होगा। तो नेक्स्ट 5 है जीसीडी, हमारे पास a 30 की इक्वल है 1 के, तो हमने शो करवाना है कि 60 डिवाइड करता है हमारे पास a की पावर 4 + 59 को, मीन्स के अब 30 को हमने क्या करवाना है, सेपरेट आउट करें। जीसीडी a 31 है तो जीसीडी a 5 भी 1 होगा, ठीक है। तो 5 6 30 होता है ना, तो इसी तरह 3 10 भी 30 होता है। तो अब हमारे पास फर्मेट थ्योरम क्या आ जाएगा, यहाँ पर a की पावर 5 - 1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है 5 का, हमने यूज़ किया है तो मोड 5 में,
तो यहाँ पर 1 की पावर 4 कोंग्रुएंट आ जाएगा 1 के मोड 5 में। तो जब हम दोनों साइड पे 59 ऐड करवाएंगे, यहाँ से स्टेप करके मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम 1 की पावर 4 प्लस 59 करेंगे और दूसरी साइड पे भी 59 को जब हम ऐड करवाएंगे 1 प्लस 59 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस 59 हमारे पास क्या आएगा 60, जो कि 60 जो होता है वो मोड 5 में 0 के है, क्योंकि 60 जो है वो डिवाइड हो जाएगा 5 से पूरा पूरा, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो 1 की पावर 59 जो है वो कोंग्रुएंट आ गया हमारे पास 0 के मोड 5 में। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब देखेंगे GCD A3 भी 1 होता है और GCD A2 भी 1 होता है। जैसे GCD A30 है ना, 30 के पेयर बनाए 3, 2 और 5, तो तीनों के साथ GCD 1 आता है। लेकिन अब हम 60 चाहिए ना, हमें 60 डिवाइड कर रहा है, तो 60 के जो पेयर्स बनेंगे वो होंगे 3, 4 एंड 5। तो मीन्स के 3 और 5 का जो इन दोनों का है उसका आंसर लेंगे और एक 4 के साथ लेंगे। तो यहाँ से अब हम 3 वाला यूज़ करेंगे। फर्मेट्स थ्योरम में हमारे पास A की पार्ट जब हम मोड 3 करेंगे 3 माइनस 1 A की पार्ट स्क्वायर आ जाएगा कोंग्रुएंट 1 के। और जब हम इसको, हमने तो 4 चाहिए ना A की पार्ट, तो जब हम बोथ साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 बन जाएगा यहाँ पर A की पार्ट 4, और ये 1 ही रहेगा मोड 3 में। तो जब हम यहाँ पर बोथ साइड पे फिर से 59 ऐड करवाएंगे तो ये फिर 60 बन जाएगा, और 60 जो है वो 3 के मोड में फिर 0 के कोंग्रुएंट आ जाएगा, ठीक है। तो 1 की पावर 4 प्लस 59 कोंग्रुएंट आ जाएगा 0 के मोड 3 में। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेंगे। मोड 3 में मोड 5 में हो गया, अब मोड 4 रह गया। तो हमें यहाँ से पता चला है कि GCD A30 जो है वो इक्वल है 1 के। तो मीन्स कि हमारा A जो है वो कोई ऑड नंबर है। तो मोड 4 में फिर हमारे पास ऑड नंबर कौन से आ सकते हैं, या तो 1 आ सकता है या 3 आ सकता है। 4 से बढ़ा जाएंगे, अगर 5 जाएंगे तो वो फिर 1 आ जाएगा। अगर हम ऑड नंबर 7 लें तो वो 7 क्या आएगा हमारे पास मोड 4 में, फिर वो 3 आ जाएगा, क्योंकि 4 में जब 7 डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। मीन्स के मोड 4 में हमारे पास या तो A कोंग्रुएंट आएगा 1 के या A कोंग्रुएंट आएगा 3 के। दोनों केसेस को हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि पावर 4 बनानी है बोथ साइड पे, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई इधर भी, तो 1 की पावर 4 तो 1 ही रहेगी। तो A की पावर 4 कोंग्रुएंट आ गया 1 के। जब हम इस साइड पे कराएंगे तो A की पावर 4 कोंग्रुएंट आ जाएगा 3 की पावर 4 के, और 3 की पावर 4 जो होता है वो 81 होता है। तो 81 का मोड 4 में देख लेते हैं। 81 जो होता है वो 4 से जब हम डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर उसका 1 आएगा। मीन्स के 3 की पावर 4 जो है वो कोंग्रुएंट है 1 के मोड 4 में। तो दोनों में देखें रिज़ल्ट कंबाइन करें तो A की पावर 4 कोंग्रुएंट आ रहा है 1 के मोड 4 में। मीन्स के बोथ केसेस में हमारे पास ये रिज़ल्ट है, तो हम ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अब हम बोथ साइड पे 59 ऐड करवाएंगे तो यहाँ पर 60 बन जाएगा, और 60 जो है वो मोड 4 में फिर से 0 हो जाएगा। 4 × 15 इक्वल्स टू 60 मीन्स के रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो फिर हमारे पास ये तीनों कंडीशन जो है, तीनों इक्वेशन जो हमने नाम दे दिए इनको 1, 2, 3, तीनों में एक ही रिज़ल्ट है, लेकिन मोड क्या है, चेंजेस हैं। एक 5 है, एक 3 है, एक 4 है। मीन्स के इन तीनों का एलसीएम करवाएंगे तो वो तब भी हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो हमने क्या करवाया, मोड का एलसीएम ले लिया 3, 4, 5 का, ठीक है। तो वो मोड 60 बन गया। तो मोड 60 में भी ये हमारी कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई कर जाती है। तो मीन्स के 60 डिवाइड करता है A की पावर 4 प्लस 59 को। तो ये हमारे क्वेश्चन आज प्रूव हो गए। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।